जय श्री राम। आज देश के ऊपर जो पहलगाम में इस तरह की एक दुर्घटना हुई कि सभी में रोष है, तो इन सब बातों के लिए हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि अपने जीवन में देशभक्ति का महत्व केवल इतना ही ना हो कि जब हमारे देश पर कोई आँच आए तभी आपकी देशभक्ति जगे। ये तो अच्छी बात है, खैर ऐसा भी होना चाहिए, लेकिन क्या देशभक्ति हमारे अंदर परमानेंट नहीं रह सकती? भाई, हमारा यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये तो एक ऐसी चीज है जो हम जहां पर हम जन्मे हैं, जहां पर हमने अन्न जल खाया है, जिस माटी का, उसके प्रति तो दिल में अपनी माँ की तरह ही प्यार होना चाहिए। अब हम कई बार सुनते हैं लोगों से कि भैया, चाहे आप 2 पैदा करो और चाहे 10 पैदा करो, इससे तो कुछ होता ही नहीं। देखिए आप किस तरह की देशभक्ति दिखा रहे हो, और इतना ज्यादा जज्बा कि भाई देश हमारा है, आपका देश है, कोई मना थोड़ी कर रहा है। लेकिन आपने ये देखना है कि देश के अनुसार जो भी हालात देश के बनते जा रहे हैं, उसके अनुसार आप यदि नहीं चलोगे तो कैसे कह सकते हो आप देशभक्त हैं? कैसे कह सकते हो आप देश हमारा है? अरे आज देश की स्थिति ये है कि हमारे देश को जनसंख्या के बोझ से पहले ही दबा पड़ा, और हम लोगों को अब चाहिए कि हम जनसंख्या कम से कम, जनसंख्या हमारे यहाँ रहे, क्योंकि जनसंख्या के कारण ही तो वो हमारा देश विकसित की लाइन में आकर के नहीं खड़ा हो पाया। बार बार जो भी सरकारें आई वो बेचारे प्रयास करते रहे, और उनके प्रयास विफल होते रहे जनसंख्या के कारण। तो जनसंख्या से बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती है। फिर भी जो लोग ये सोचते हैं कि भैया ये तो सब परमात्मा की देन है, बच्चे तो 2 करो या 10 करो, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये बातें गलत है। आप कैसे कह सकते हैं कि हम देश को प्यार करने वाले लोग हैं? क्योंकि जो लोग देश को प्यार करेंगे वो देश की स्थिति के अनुसार चलना सीखना चाहिए उनको। अब हमारे देश, एक समय हमारे देश में ऐसा भी था कि किसी को भी 1 दर्जन से कम बच्चे नहीं होते थे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे होते और इनाम भी दिया जाता था उस समय पर। क्योंकि देश की जनसंख्या कम थी, ज्यादा से ज्यादा हमें लोग चाहिए, इस वजह से ये सब चलाया गया था। लेकिन ये तो आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि जब हमारे देश में नसबंदी का सरकार लेकर के आई, बताओ, जागरूक करने के लिए सरकार लेकर के आई, तो कुछ लोगों ने इस चीज को कैसे समझ लिया कि भैया अब हमारे देश में जनसंख्या को ज्यादा नहीं बढ़ाना। अभी भी जो लोग ये कह रहे हैं कि भैया कुछ दिक्कत नहीं है, ये तो कितने भी बच्चे पैदा करो, तो उनको कहीं ना कहीं ये अपनी सोच में फर्क डालना होगा कि आप जो कह रहे हैं वो उस समय तो सही था, लेकिन अब समय अनुसार, अब जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हो गई है, इसमें भाई कैसे खिलाओ पिलाओगे? जो लोग 10-10 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं और फिर वो सरकार के ऊपर डाल देते हैं, अरे सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार ये खिलाएंगे। सरकार की सारी जिम्मेवारी आप डालते जा रहे हैं कि सब कुछ करे सरकार, और आप सिर्फ बच्चा पैदा करो, तो फिर कहां से आप देश का हित सोच रहे हैं या देश का भला सोच रहे हैं? आज देखिए हमारे कुछ भाइयों ने ये सोच लिया कि 1 या 2 बच्चे बच्चे पैदा करने, उनको अच्छा लालन पालन देना है। आप देखिए वो कितना आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप ही समाज के अंदर किस तरह का ये देखते हैं कि एक जो समुदाय है वो बहुत आगे निकल गया, और एक समुदाय के पास में
आज सिर्फ वही एक सोच के कारण ही तो है ये। नहीं तो जब विदेशों में भी आप जाते हैं तो विदेशों में भी आप देखते हैं कि जिनके बच्चे कम होते हैं उनकी प्रोग्रेस ज्यादा होती। अब जिनका ये उद्देश्य नहीं है कि भैया देश को हम आगे बढ़ने दें, जनसंख्या के बोझ से ना दबाएं, तो उनके लिए ये मेरी बातें हो सकता है लागू ना हो। लेकिन जो लोग देश के लिए अच्छा सोचते हैं उनको मैं तो कहता हूं यहां तक सोचना चाहिए कि मैं हमारे जो बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, आईआईटी टॉपर, इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको जो सरकारी नौकरियां हैं मैं तो कहता हूं वो भी छोड़नी चाहिए। देखिए, सरकारी नौकरी उनके लिए छोड़ दें जो अभी आपके बराबर नहीं है, क्योंकि आपके लिए तो नौकरियों का कोई भाई, वो तो लाइन लगाए खड़ी है आपके लिए, तो कहीं ना कहीं आपके लिए तो मिल ही जाए। जहां पर अप्लाई करोगे वहीं आपके लिए तो सर्विस है। तो सरकारी विभाग के अंदर जो नौकरियों का अकाल दिखाते हैं उसका ये भी कारण है कि जो ऊपर के टॉप बच्चे होते हैं वो सरकार तो उन्हीं को लेगी। अब हम में यदि इतना बड़ा जिगरा हम रखते हैं कि भैया हम तो कहीं भी, जैसे प्राइवेट सेक्टर में खूब पैसा होता है तो आप प्राइवेट सेक्टर में जाकर के कमा सकते हैं अच्छा, लेकिन जिनकी सिर्फ मानसिकता ये बनी है कि भाई नौकरी से ही हमें, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, मोदी जी ने देश को ऐसा कर दिया है कि आज हमारे आने वाली जो पीढ़ियां है, जो हमारा नौजवान है, वो काम देने वाला बन रहा है, काम सरकार से काम मांगने वाला नहीं बन रहा। तो जो लोग देश के अनुसार चलेंगे उनको हम देश का मानेंगे, उनको देश भक्त मानेंगे। जो लोग हमेशा ही देश के विपरीत खड़े रहते हैं मानसिकता के कारण, जो लोग देश के विपरीत खड़े हैं, जो जब भी देश को जो जिस चीज की जरूरत है वो उसके अगेंस्ट खड़े दिखाई देते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को अपने आप को सुधारना चाहिए कि भैया आज मेरे जो टॉपर बच्चे हैं वो देखिए किस तरह से जो ये अपना धंधा खोल करके और कैसे और 10 बच्चों को वो अपने यहां पर जॉब देने वाले बन गए। तो ये चीज आप जो चाइना है या जो विकसित और जो देश आप जिनको मानते हैं, जापान है, इनमें क्या है, इनमें हर नौजवान कहीं कुछ ना कुछ इजाद करते रहते हैं और वो अपनी तरफ से काम देने वाले बनते। उनको ही इतनी लेबर चाहिए कि हमने एक छोटा सा प्लांट डाला है, उस प्लांट के अंदर हम 50 लोगों को रखेंगे, कोई भी बेरोजगारी की समस्या आती ही नहीं। बेरोजगारी की समस्या केवल तब आती है जब केवल आप सरकार पर सोचते हैं कि सरकार की जिम्मेवारी है हमें नौकरी देना, हमें ये करना। ये चीजें हमें नहीं सोचना। आप देखिए, यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपना कोई काम करिए, और फिर आप ऐसा करते हैं तो आप उसमें देश का भी भला कर रहे हैं और अपना भी भला कर रहे हैं। और माता पिता ने 20-25 वर्ष तक खूब अच्छा पढ़ाया लिखाया, उसके बाद में सोच क्या बन गई कि सिर्फ नौकरी मिले तो कम कुछ करें। अरे अब जो बाप तेरा उस समय 30 वर्ष का होगा, तेरे 25 वर्ष जाने के बाद वो 55 वर्ष का हो गया, वो तो आज भी कमा रहा है, और सिर्फ तुम लोग इसलिए बैठ गए कि भैया हमें तो केवल नौकरी कहीं मिलेगी तो कुछ करें। ये जो मानसिकता है ये धीरे धीरे समाज से घटने लगी है। पहले हम देखते थे ज्यादातर लोग इसलिए ही बेरोजगार कि केवल एम्प्लॉयमेंट में जाकर के नाम दर्ज करा दिया, वहां से वो बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं, ये सब चल रहा है कि भैया हमें तो कोई एम्प्लॉयमेंट सरकार दे। भैया आप खुद एम्प्लॉयमेंट देने वाले बन जाएंगे तो देश कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा। देखिए, चाइना में जैसे हम आबादी में चाइना को क्रॉस करने वाले हैं या कर चुके, ऐसे ही यदि हमारा नौजवान ये सोच ले तो हम
तरक्की में भी चाइना को क्रॉस कर दें। तो ये विचार क्यों नहीं पैदा होते? ये सोच क्यों नहीं आती? क्यों ये सोच बना रखी है कि भाई 2 पैदा करो या 10 पैदा करो? अरे 10 पैदा करोगे कहां से खिलाओगे? जो संसाधन है वो तो सारे सीमित हैं, तो फिर कैसे आप ये सब लेकर के आओगे? इन सब बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो ब्रिलियंट बच्चे हैं उनको इस तरह की सरकारी नौकरियां भी छोड़ करके और ऐसा बनना चाहिए कि वो अपने यहाँ 50-100 को काम देने वाले बने। ऐसे आप करने लगे, इस बात का हमें खुशी भी होती है। अब धीरे धीरे देश प्रोग्रेस पे चलने लगा है और आगे हम बढ़ने लगे हैं, तो ये सब अच्छी बात है। जय श्री राम। भारत माता की जय।